तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नया किस्सा, नई कहानी लेकर। मैं आपको सुनाने वाला था एक्चुअली आज नारी खान का किस्सा जो अमर नायक के साथ जुड़ा हुआ था। कल आपने अमर नायक के एनकाउंटर के पहले की पूरी कहानी सुनी। उसमें नारी खान का बहुत बड़ा एक हिस्सा था उस कहानी का, लेकिन एक दिन के लिए मैं वो कहानी रोक रहा हूँ। उसके दो कारण हैं। एक तो आज के दिन दो नई खबरें लेटेस्ट आज के दिन की बहुत अहम खबरों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें गुरु साटम के ऊपर 5 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मांगने का एक नया केस मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। और दूसरा, अमर नायक जिसका किस्सा कल आपने सुना, उसके भाई अश्विन नायक के बेटे की शादी 27 तारीख को हुई। उसकी काफ़ी सारी तस्वीरें मुझे मिली। दूसरा किस्सा उसको लेके आज हम ये दो कहानियाँ आपको ताज़ी जो अंडरवर्ल्ड की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, पुराने किस्से आप सुनते रहते हो फिर सुनाते रहेंगे, लेकिन आज के दिन आप ये नई कहानियाँ सुनिए। शुरू करते हैं गुरु साटम से, और इसको वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें मैं आपको अश्विन नायक की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। कहाँ पे शादी हुई, कौन से लोग आए थे, कैसे शादी हुई, और कुछ उसकी पुरानी तस्वीरें हैं। उनको देख के आप समझ सकोगे कि पहले वो आदमी जब जेल से या पुलिस कस्टडी में जो तस्वीरें थी उनमें कितना वरीड लगता था, और 27 तारीख को अपने बेटे की शादी में वो शख्स कितना खुश नज़र आ रहा था। वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। खैर, शुरू करते हैं गुरु साटम से। थोड़े हफ्ते पहले हमने एक एपिसोड किया था गुरु साटम की ताजपोशी। कैसे उसने अपने गुरु उसके जो पावले भाऊ, जो परेल के बहुत बड़े दादा थे, ओरिजिनल डॉन में से एक थे, कैसे उनके जीते जी गुरु साटम ने पावले भाऊ की जो गद्दी थी उस पर निगाह रखी। और उनके मरने के बाद जो वो किस्सा भी हमने आपको सुनाया था, परेल में जिसको चोर गली कहते हैं, उस गली में जो इमारतों का हमने जिक्र किया था, उन इमारतों का, उस इलाके का, उसमें आज बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, जिसको लेके गुरु साटम के ऊपर एक 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन मांगने का केस दर्ज हुआ है। वो मैं आपको कहानी पहले सुनाता हूँ। दूसरे हिस्से में आपको अश्विन नायक के बेटे की शादी का हाल सुनाएंगे। तो गुरु साटम आज के दिन में जो भगौड़ा अंडरवर्ल्ड के डॉन्स हैं, जो अभी भी ऑन द रन हैं, उनमें से शायद सबसे बड़ा नाम जो है वो गुरु साटम का ही है। अगर डी कंपनी के लोग छोड़ दें जो कराची में आईएसआई की शरण में हैं, तो ओरिजिनल मुंबई डॉन, मुंबई का रहने वाला महाराष्ट्रियन, तो वो उसका उनमें से जितने लोग बाहर थे तकरीबन सब के सब वापस आ चुके हैं, जिनमें छोटा राजन एक है। उसके बाद शेट्टी कंपनी का सबसे बड़ा आदमी जो छोटा राजन के साथ काम करता था, संतोष शेट्टी, रवि पुजारी, ये लोग सब वापस आ चुके हैं। ले दे के अगर अभी दो आदमी जो छोटा राजन के करीबी रहे हैं, जिनमें एक अबू सावंत और दूसरा गुरु साटम, ये लोग अभी तक कानून की पकड़ से बाहर हैं। कहाँ पे हैं एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, लेकिन वो भी बताएंगे आपको कि कहाँ हैं। किस्सा कुछ ऐसे हुआ कि पिछले कुछ सालों में वो जो इलाके का जिक्र हमने किया था चोर गली का, वो इलाके की कुछ बिल्डिंग जो बहुत पुरानी हो गई थी वो रीडेवलपमेंट में गई हैं। उन पुरानी बिल्डिंगों में गुरु साटम के 4 घर हुआ करते थे, डिफरेंट जो वन हॉल किचन के घर होते थे जो पुरानी बिल्डिंगों में, उस किस्म के। लेकिन पिछले कुछ सालों में गुरु साटम का बेटा जो अभी जेल में है, भूषण साटम ने काफ़ी
बाप की गैर हाजिरी में बाहर से पैसा आ नहीं रहा था, एक कुछ जुआ खेलने की आदत थी बड़े लेवल पे, और अपने शौक़ पूरे करने के लिए उस शख्स ने, बेटे ने, गुरु साटम के बेटे ने एक एक करके 3 घर बेच दिए थे। और एक घर बचा है छोटा सा, जहाँ पे वो भूषण तो जेल में है, लेकिन उसकी बीवी और उसका एक बच्चा वो एक छोटे से घर में रह रहे हैं। आप देखिए, एक ज़माने में इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन गुरु साटम छोटा राजन का एक ज़माने में खास रहा हुआ, और वो शख्स जिसको बैंकॉक में हमला होने के समय सितंबर 2000 में छोटा राजन सबसे पहले फ़ोन करता है, इतना करीबी रहा। कितने एक्सटॉर्शन के क्या उसने काम किए, लोगों को मारा, कंट्रैक्ट किलिंग्स हुई, जिसमें शिवसेना के एक एमएलए को मारने का भी केस चला। इतने सालों से देश के बाहर रह के, कभी बैंकॉक में, कभी हांगकांग में, कभी सिंगापुर में, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, इतने देशों में रहने के बाद अब देखिए आज हालत ये आ गई है कि गुरु साटम के लिए सर्वाइवल की प्रॉब्लम बनी हुई है। आज बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक शख्स जो पहले धमकी दे के पैसे मांगा करता था, आज यारी दोस्ती में उस बिल्डर से पैसे मांग रहा है। जो बिल्डर वो जो बिल्डिंग जो डेवलप हो रही है रीडेवलपमेंट में, उसका जो काम कर रहा है, उनमें से एक बिल्डिंग के ऊपर 22 फ्लोर्स का टावर बन रहा है, जिसमें 6 फ्लोर की जो इमारत है अभी तक खड़ी भी हो चुकी है, कार पार्किंग वगैरह बन चुकी है, और बाकी के 16 फ्लोर का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। दिसंबर 7 तारीख पिछले साल, मतलब आज से कोई तकरीबन पौने 2 महीने पहले, वो जो बिल्डर है जो रीडेवलप कर रहा है, उसका नाम है किरण, पूरा नाम है, लेकिन मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि अंडरवर्ल्ड का मामला है, किसी की आइडेंटिटी पूरी नहीं बतानी चाहिए। शायद किरण भी उसका पूरा नाम नहीं, आधा अधूरा है, नाम कुछ और है। तो उस बिल्डर को 7 दिसंबर को एक इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आता है, जिसमें कहा जाता है कि मैं गुरु साटम बोल रहा हूँ, मुझे पहचानते हो क्या? तो अब जो बिल्डर है ये अच्छी तरह उसको जानता था, पहचानता था, लेकिन बहुत सालों के बाद आवाज़ सुन के शायद नहीं पहचान सका। तो उस आदमी ने कहा कि नाम आपका सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये वाकई गुरु साटम बात कर रहा है जो कोई और बात कर रहा है। तो खैर बातचीत में गुरु साटम ने कहा कि देखो भाई, अपनी आपस की बात है, आप भी उसी एरिया के रहने वाले हो, मैं भी उसी एरिया का रहने वाला हूँ। आप एक काम करो, मैं बाहर रह रहा हूँ, मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसके चलते हुए आप एक काम कीजिए कि एक 5 करोड़ रुपया जितनी जल्दी हो सके मुझे आप दीजिए। उसके अलावा मेरा बेटा जेल में है, उसकी बीवी और उसका बच्चा एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं। जो आप वो हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें से एक फ्लैट मेरी उस बहू के नाम पे कर दीजिए। अब बात तो बहुत प्यार से की, लेकिन अंडरवर्ल्ड का आदमी, जिसके ऊपर इतने केसेस चल रहे हों, जो आदमी इतने सालों से हिंदुस्तान के बाहर रह के अपना एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहा है, वो आदमी का प्यार से बोलना धमकी देने से कम नहीं होता। अब इस आदमी जो बिल्डर है उसके लिए तो बात 5 करोड़ की नहीं, साथ में फ्लैट देने की बात कही गई है, और उस इलाके में एक फ्लैट की कीमत भी तकरीबन 5 करोड़ रुपये है। और एक हिसाब से उस बिल्डर को अभी अगर वो गुरु साटम की बात मानता है, डरता है, या पूरी एक्सटॉर्शन मनी पे करना पड़ता, उसको करना पड़ता है, तो 10 करोड़ रुपए का अमाउंट हो जाता है। उस आदमी ने सोचने का वक्त लिया, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद एक ही दिन में 5 बार फ़ोन फिर आता है
जिसमें वही बात फिर दोहराई जाती है कि आपने मेरी बात पे गौर किया कि नहीं। गुरु साटम उसको फिर बार बार कहता है कि आप अपने आदमी हो, इसलिए मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए ये पैसा कब रेडी रखते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। तो एक दिन में 5 फ़ोन आना और धमकी देना, और उसको कहा गया कि एक और नंबर उसको दिया गया कि मेरे से बात करनी है अगर आपको, तो इस फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हो। वो नंबर भी हमारे पास हैं, जिन टेलीफोन नंबर से फ़ोन आए वो नंबर भी हमारे पास हैं, और जो नंबर उस शख्स को दिया गया बिल्डर को, वो नंबर भी हमारे पास है। लेकिन हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे मुंबई पुलिस की और हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियसली चल रही है। और वो नंबर देने से कहीं ना कहीं गुरु साटम का भला हो सकता है, या उस नंबर का इस्तेमाल गलत किया जा सकता है, या जो बिल्डर है उसकी ज़िंदगी के ऊपर खतरा और बढ़ सकता है। तो हमारा पर्पस हमारी चैनल का कभी भी ये नहीं रहा कि हम अपने कुछ नंबर बनाने के लिए एजेंसीज का काम को उसमें खलल डालें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में खलल डालें, या किसी की ज़िंदगी को खतरे में डालें। तो ये काफ़ी सारी जानकारी हम अपने पास विद होल्ड करके रखते हैं। जब मौका आएगा आने वाले कुछ दिनों में, तो ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर जरूर की जाएगी। तो उस शख्स ने 5 बार जब फ़ोन आया, उसने फिर सोचना शुरू किया। उसने कुछ ऐसे लोगों की तलाश की, करने की कोशिश की जो गुरु साटम को डायरेक्टली जानते हों, ताकि उससे बात की जा सके। तो जो गुरु साटम ने नंबर दिया था, उस नंबर पे जब बार बार फ़ोन किए गए, तो या तो उस फ़ोन को उठाया नहीं गया, तो या उस नवा फ़ोन को जो था वो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद तीसरी बार फिर कुछ दिनों के बाद फ़ोन आता है कि आपने अभी तक क्या फ़ैसला किया, पैसा कब दोगे आप। तो वो जो तीसरी बार जो टोन थी, वो थ्रेटनिंग टोन थी। तो दैट वाज एनफ उस बिल्डर के लिए। उसने सोचा कि अभी इस मामले को पुलिस के पास पहुंचाना चाहिए। तो पुलिस का एंटी एक्सटॉर्शन सेल जो मुंबई पुलिस का है, उसमें वो शख्स कंप्लेंट करने जाता है। उसको पुलिस वाले अपने तरीके से समझाते हैं कि अभी आप केस मत दर्ज करो। अगर आप केस दर्ज करोगे, गुरु साटम अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि केस एक बार रिकॉर्ड पे आ गया तो वो पब्लिक नॉलेज हो जाएगी, और वो आदमी शायद आगे आपको फ़ोन नहीं करे और आपका नुकसान करने की कोशिश करे। हम आपके साथ हैं, आपका हम पूरा डिस्क्रीट तरीके से हम बड़ा अंदर खाते पूरी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन आप केस रजिस्टर मत कीजिए। लेकिन वो तीसरी धमकी जो थ्रेटनिंग थी, उसके बाद एक और फ़ोन आता है, और उसी तरह फिर उस बिल्डर को धमकाया जाता है, और आखिर वो शख्स अपनी रक्षा के लिए, जो अपने बिजनेस को बचाए रखने के लिए, उसका ऑफिस माहिम एरिया में पड़ता है। माहिम एरिया वही एरिया है जहाँ पे टाइगर मेमन और उसकी फैमिली रहा करती थी। शायद आज भी कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं। रॉयट्स के टाइम पे काफ़ी बड़ा नुकसान भी वहाँ से हुआ था। वही इलाका है जहाँ पे अरुण गवली के भाई पप्पा गवली का मर्डर भी हुआ था। तो उसी माहिम में इस बिल्डर का ऑफिस है। और क्योंकि उस ज़्यादातर फ़ोन जो थे वो माहिम के ऑफिस में आए थे, तो ज्यूरिसडिक्शन माहिम पुलिस स्टेशन की बनती थी। वही पुलिस स्टेशन जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट का सबसे पहला केस रजिस्टर हुआ था। तो ये बिल्डर जो भाई साहब हैं, वो माहिम पुलिस स्टेशन जाके वो पूरे सब टेलीफोन नंबर, इसकी डिटेल, जो बातचीत हुई थी, वो शायद कहीं ना कहीं वो रिकॉर्डिंग भी की होगी, जो मैंने तहकीकात नहीं की जानबूझ के, वो भी शायद पुलिस को प्रोवाइड की गई होगी। तो उसके बेस पे माहिम पुलिस स्टेशन ने कुछ दिन पहले गुरु साटम के ऊपर 5 करोड़ की फिरौती मांगने का और 5 करोड़ का फ्लैट मांगने का
एक केस दर्ज किया है। अब उसकी तहकीकात एजेंसीज कर रही हैं, इंक्वायरीज हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बहुत तकड़ा मजबूत डोजियर बनाया जाएगा। उसके बेस पे एक फ्रेश रेड कॉर्नर नोटिस निकाला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, शायद एजेंसी ना भी करे, तो उनका काम करने का तरीका अपना होता है। तो लेकिन उसमें तहकीकात करते करते पुलिस को रवि पुजारी की कुछ स्टेटमेंट्स जो उसने वापस आके दी थी वो निकाली गई। रवि पुजारी से बात की गई। उसने कुछ फोटोग्राफ जो गुरु साटम की लेटेस्ट थी, जो जब रवि पुजारी खुद भागा हुआ था, गुरु साटम को मिलता था, उसकी कुछ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स और उसके ठिकानों के बारे में बताया है। कहा जाता है कि ज़्यादातर, पक्का नहीं लेकिन ज़्यादातर, गुरु साटम आजकल साउथ अफ्रीका में रह रहा है। और अबू सावंत जो छोटा राजन का खास आदमी है, उसका भी कहा जाता है कि वो साउथ अफ्रीका में ही है, क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं वो अभी थोड़ा ऐसी एक्टिविटी से बचना चाहते हैं, जैसे बैंकॉक हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, जहाँ पे इस किस्म के लोग पहले जाके शरण लेते थे, उनको शन करके ये अभी ज़्यादा साउथ अफ्रीका जाके रहना शुरू किया। बहुत बड़ा कंट्री है, छुपने के ठिकाने बहुत हैं, बहुत कमज़ोर किस्म की गवर्नमेंट है, करप्शन बहुत है। एक तरीके से साउथ अफ्रीका का सिस्टम और हिंदुस्तान का सिस्टम एक जैसा ही है, जहाँ पे आप बड़ी आसानी से कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो अब ये ढूंढा जा रहा है आने वाले दिनों में लेटेस्ट फ़ोटो के साथ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, गुरु साटम को वापस हिंदुस्तान लाने की कवायद शुरू होगी। तो अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। ये एक अच्छी खबर गिनी जाती है, क्योंकि अश्विन नायक, अमर नायक परिवार में बहुत सालों के बाद एक इस किस्म का खुशी का एक दिन मनाया गया, क्योंकि उस दिन, आज से 3 दिन पहले 27 तारीख को अश्विन नायक के बेटे हार्दिक की शादी की गई। लेकिन वो शादी मुंबई में नहीं हुई, इसलिए उसका कहीं चर्चा नहीं हुआ। वो शादी की गई मुंबई से साथ सटके हुए एक शहर नासिक में, जहाँ से त्र्यंबकेश्वर रोड के ऊपर अगर हम जाते हैं नासिक से, तो कोई 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद एक बहुत प्यारा कम्प्लेक्स आता है, जिसका नाम है ग्रेप काउंटी। एक 200 एकड़ में फैला हुआ एक ग्रेप्स का वाइनयार्ड है, यहाँ से अंगूरों की खेती की जाती है। तो बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, जिसमें काफ़ी कॉटेजेस टाइप के कमरे बने हुए हैं, और एक सेरेमोनियल हॉल है, और एक और भी किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। तो अश्विन नायक ने मुंबई में मीडिया और लोगों की नज़रों से दूर, ताकि कोई बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं हो, अपने बेटे की शादी एक शांतमयी माहौल में की। एक दिन पहले शादी के मेहंदी की रस्म थी। दूसरे दिन जो एक्चुअल वेडिंग थी वो हुई, और उसके बाद शाम को एक सेलेक्ट गैदरिंग के लिए कॉकटेल्स वगैरह का इंतज़ाम किया गया। लेकिन बड़ी जगह इसलिए ली गई क्योंकि कोरोना के चलते हुए जो डिस्टेंसिंग रखने का जो एक है, उसके लिए हॉल बहुत बड़ा लिया गया, और सब मेहमानों को उसके तरीके से दूर दूर एक दूसरे से खड़ा किया गया। अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह किए थे कि एक आदमी दूसरे के ज़्यादा करीब ना हो, ताकि जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका ख्याल रखा जा सके। तो इस शादी में जो जितने मेहमान गए थे, उनको जो इनविटेशन कार्ड दिया गया था, उस कार्ड की एक कॉपी हमारे पास है, जो आपको इस वीडियो के साथ हम अंदर भी दिखाएंगे और थंबनेल पे भी छाप रहे हैं। वहाँ पे हार्दिक
कट कर देना पटेल, जहाँ पे हार्दिक नायक के की उसकी पत्नी जो जिससे शादी हुई है उसका नाम, उसके माँ बाप का नाम, वो सब डिटेल्स और डेट सब उस कार्ड में हैं। ये कार्ड आपने कहीं और नहीं देखा होगा, ये पहली बार आपको वो अश्विन नायक की बेटी की शादी का कार्ड हम इस वीडियो के साथ दिखा रहे हैं। उसके साथ ही हम 3 तस्वीरें मैं आपको अश्विन नायक की दिखा रहा हूँ, जिसमें 2 तस्वीरें जो हैं वो पुरानी हैं, जहाँ पे जब अश्विन नायक एक तकलीफ भरी ज़िंदगी से निकल रहा था, कभी जेल जाते हुए, कभी हॉस्पिटल जाते हुए। 1994 से अमर नायक का ये भाई व्हील चेयर पे है, जो एक गोली लगने के बाद उसकी जो उसकी प्रॉब्लम हुई बैक की, उसकी वजह से वो 94 से व्हील चेयर बाउंड है। तो तकरीबन 27 साल से वो आदमी अपनी ज़िंदगी उस कुर्सी पे बिता रहा है। उसके बाद इतनी उसको और भी कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसने अपनी विल पावर से वो सब बर्दाश्त करते हुए आज से 3 दिन पहले उसने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा खुशी का मौका देखा। पढ़ा लिखा आदमी है, लंदन से इंजीनियरिंग करके आया, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता है, बहुत अच्छा बातचीत करने का सलीका तरीका है, कोई दादागिरी वाली बात नहीं है। तो उस शख्स के शादी में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मुंबई की शामिल हुई, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्डर्स, उसके फैमिली फ्रेंड्स, कुछ पॉलिटिशियंस, मेयर्स, एमपी, एमएलएस, इस किस्म के बहुत से लोग शामिल हुए, जिनका उनकी फैमिली के साथ रिलेशन था। और काफ़ी सारे लोग जो थे वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करते थे। उसमें शिवसेना के लोग भी थे, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के थे, एनसीपी के थे, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी थे, होटलियर्स थे। तो एक तरीके से एक सबड्यूड किस्म का जश्न मनाया गया। कोई बहुत ज़्यादा धूम धमाका नहीं किया, वो आतिशबाजियाँ नहीं की गई। तो उस तरीके से अश्विन नायक के घर में एक जो खुशी का माहौल आया, वो मुंबई शहर की अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर थी, जिसको लेके हम, और एक तस्वीर जो मैं उसकी आपको उस शादी की तस्वीरें और भी हैं हमारे पास, लेकिन क्योंकि उनका फैमिली फंक्शन था इसलिए मैं वो तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता। हम कभी भी किसी की फैमिली के बारे में ज़्यादा कभी इन्वॉल्व नहीं करते किसी को, लेकिन एक तस्वीर खाली आपको दिखाने के लिए अश्विन नायक का वो कंपैरिजन उसकी पहली तस्वीरों के साथ और अपने बेटे की शादी में वो कितना खुश और कंटेंटेड नज़र आ रहा है, इसके लिए वो एक तस्वीर हमने आपको नई दिखाई है, जो आपने कहीं और नहीं देखी होगी। जिस तस्वीर में अश्विन नायक अपनी व्हील चेयर पे है, उसके साथ उसका बेटा हार्दिक है और उसके साथ उसकी नवविवाहिता पत्नी है। तो ये आप देखते रहिए इस किस्म की और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबरें, किस्से, कहानियाँ लेके आपके साथ आते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल दूसरा किस्सा लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।